हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस का पहला खत। हालेलुया। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक मसीह के ऊपर कि जब वो एक मसीह जिंदगी को बिता रहा है, जब एक मसीह जिंदगी को वो गुजार रहा है, बसर कर रहा है। पतरस का पहला आम खत हजे तक कईयां को नहीं निकलिया। है हाल है ताड़ा तो मैं कदी तुहानू दस के ना ਹੁਣ मैं किस दिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਣੀ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਾ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਨੇ। कितने घंटे की क्लास होती है डेली? हाँ हर रोज 1 घंटा कलाम सुनते हो आप? प्रीचिंग लेते हो? कोई गल नहीं, होते रहिए। हालेलुया। कितने ने निकाली आमीन कहिएगा। तो कितने बाइबल नहीं लेके हाथ खड़ा करो। एक खुदावंद की शुक्रगुजारी कलीसिया जिहड़ी साडी बेशक मैं समझता हूं तादाद में थोड़े नहीं है। उसका कलाम तो कहता है जहां कहीं 2 या मेरे नाम से जमा वहां पर आप थोड़े नहीं हैं, आप तो है ही हैं। आपके साथ जो खुदा के एंजल्स है वो भी यहाँ पर। हालेलुया। देखिए वो 1-2 आंदे नहीं, लश्कर आंदा है। और लश्कर का क्या मतलब है? हजारों की तादाद में। हालेलुया। कितने ईमान रखते हैं खुदा के एंजल्स हमारे साथ हैं? हालेलुया। प्रेज़ जीसस। मैं बात करने लगे था, शुक्रगुजारी करता हूं कि ये कलीसिया जो है हर तरह की बात को कहने में दलेर है। वरना कलीसियाएं जो है वो अक्सर घबरा जाती की करिए। पादरी ने पूछ लिया, शर्म, हेजिटेशन, अपनी कमी को जाहिर ना करना, गुस्सा आ जाना, लो जी ये ने सानू घट कहता है। लेकिन खुदा कहता है तो अपनी कमियों को ना छुपा क्योंकि मैं तो तुझे जानता हूं। अभी हम सभी जो है वो उसकी प्रेजेंस के अंदर है। हम आज जो भी इकरार करते हैं, जो भी बात करते हैं, जो भी कलाम करते हैं, ये किसी इंसान के लिए नहीं है क्योंकि खुदा का कलाम ही कहता है काम करिया क्या जान के करके ना के आदमियों के लिए। तो इंसान के लिए तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ किसके लिए है? क्योंकि सब कुछ बनाया किसने, पैदा किसने किया? हालेलुया। और उसी के नाम को सारा इज्जत और जलाल है। प्रेज़ गॉड। तो उसका पहला आम खत उसका दूसरा बाप और उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। खुदा उनके मकलम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। सब मिलके कहेंगे खुदावन तेरे शुक्र। आज खुदावन यीशु के नक्शे कदम पर चलो, ये हमारा टॉपिक है। मसीह कहता है मुझ जैसे बन जाओ। हाँ, पौलुस कहता है मेरी तरह बनो जैसा मैं मसीह की तरह हूं। हाँ,
यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्यों? कि जब तुम मेरी तालीमात को सुनोगे, मानोगे, समझोगे, इसके एवज अपनी जिंदगी को गुजारोगे, तो जैसा मैं बाप के हुजूर में खड़ा रहा तुम भी खड़े रहोगे। जैसा बाप ने मुझे सरफराज किया वो तुम्हें भी सरफराज करेगा। जैसा उसने मेरी जिंदगी में से होकर बहुत सारे कामों को किया, एक दुनियावी जिंदगी बसर करते हुए यीशु ने हमें एक नमूना दिया। अब कलाम कहता है कि क्या करो, ताकि उसके नक्शे कदम पर, किसके? किसी इंसान के? किसके नक्शे कदम पर चलना है? आसान है। कितने चल रहे हैं? अगर आप थोड़ा जिहा भी चल लेने तो फिर भी तुसी हाथ खड़ा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि खुदा आपके दिल को, आपकी जिंदगी को, आपके हृदय को, आपकी सोच को, आपके हाथ के कामों को, आपकी हर एक चीज को वो जानता है। वो कहता है बेशतर इससे कि तू पैदा हो मैं तेरी मां के रहम से तुझे जानता हूं। और अगर हम थोड़ा सा भी कर ले तो ये भी खुदा की नजर में गिरा कदर है। हालेलुया, हालेलुया। वो जानते हैं जब जदों ने इथों जाना है तो इब्लीस दी फौजां दे अगे पीछे रहनी है, लेकिन फिर भी वो कहता है जो गालिब आए, जो क्या करे? गालिब आए। अब गालिब किसने आना है? ईमानदार ने। गालिब किसने आना है? रूहानी जंग किसकी है? यीशु की। जंग कौन सी लड़ी? यीशु ने। केड़ी जंग सी यीशु दी? सर जरा उच्ची बोलो। हाँ, हुण मैनू जदों भी तुहाडा जवाब आवे ते जरा उच्चा आवे। एक मिनिस्ट्री में मैं गया, सॉरी ये बिब्लिकली थोड़ा सा हट के है, छोटी सी बात। एक मैं कलीसिया में गया तो उन्होंने कहा यरीहो की दीवार किस तरह से गिरी, किवें टिकी? मोहसिन भाई क्या कहा? सब मुत्तफिक होकर क्या करना? क्या करना? कितनी दफा? कितनी दफा? तो जो तुसी 7 बारी ललकार दे की होंदा है? 7 का आदत कौन सा आदत है? कामलियत का आदत है। खुदा ने आसमान और जमीन को कितने दिनों में बनाया? कितने दिनों से? वे क्या? आराम किया। वेरी गुड। बहन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऊंची बोलना ना। जब आप लाउड बोलते हो तो आपकी जो बॉडी है इस पर एक वेट आता है, एक वजन आता है, आपको जाहिर होता है हाँ मैंने कुछ बोला है। तो जब तुसी मेहनत ना बोलते हो, आपको पता है गाने वाले जो हैं अक्सर गाने वालों की ये चीजें पेन करती है पीछे से, अक्सर गाने वालों की ये टांगे ये पेन करती हैं, गाने वालों की एड़ियां अक्सर दर्द करती है, टांगों में खिंचाव पड़ता है। उन कहेंगे गान लता दे तो खिंचाव पैना है पादरी साहब। जब आप अपने लंग्स को, ये जो नाफ है, जब आप इसको पूरा जब जोर लगाते हो अपनी बॉडी का, और जब थ्रो आता है आपकी बॉडी के अंदर से, आवाज के जरिए से बाहर निकलता है, लाइक बोलते हैं हालेलुया। एक थ्रो जब है तो आपकी बॉडी के अंदर एक वेट आता है, आप उसको पुश करते हो और जोर के साथ अपनी आवाज को पूरे जोर के साथ बाहर निकालते हो, फिर आपकी आवाज का थ्रो जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो जो वर्शिपर बेचारे एडी उच्ची गा रहे होंगे हैं, हाँ, तो उन्होंने तालियां भी मार लिया करो सही वालियां, दूसरियां तालियां विच बजदियां, तो कई तो सो जाते वर्शिप च। वर्शिप आपका एक हथियार है इब्लीस से लड़ने के लिए। खुदा का कलाम कहता है मसीह के नक्शे कदम पर तुम्हें क्या करना है? चलना है। और जब आप मसीह के नक्शे कदम पर चल रहे हो या अपने आप को मुत्तफिक करते हो, अपने आप को ठहरा देते हो कि आज के बाद जैसा कलाम मुझे कहता है मैं मसीह के नक्शे कदम पर चलूंगा, तो जरूरी है कि तू दुख उठाए। जरूरी है तो क्या करे? यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे
तो ये पसंदीदा है। एक ईमानदार के साथ खिदमत करने वाला ले लो, दूसरों के साथ अच्छाई करने वाला ले लो, दूसरों का भला करने वाला कर लो। जो ईमानदार है, जो मसीही ईमानदार है, जो यीशु का फॉलोवर है, जो यीशु को फॉलो करने वाला है, अभी उसके अंदर क्या है? ना इंसाफी जब उसके साथ की जाती है, अगर उसके सबब से वो ईमानदार दुख उठाता है, वो ईमानदार आंसू देखता है, वो ईमानदार परेशानी देखता है, तो कलाम कहता है ये उसके लिए पसंदीदा है। उसके इज़्ज़ खुदा की नजर में पसंदीदा है, खुदा इसको पसंद करेगा। एक ईमानदार दुख में है और खुदा क्या कर रहा है? उसको क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कहते हैं, जैसे बाप कहता है जैसे मेरे बेटे ने दुख सहा, जब ये उसके नक्शे कदम पर चलता है तो क्यों ना ये उन सारी चीजों को सहे, और जब ये आखिर तक बर्दाश्त करे, तो लिखा है जान देने तक भी तो क्या पाएगा? जिंदगी का। तो जब दुख सहो ते बर्दाश्त करो ते अगे जाके की है जिंदगी दा। हालेलुया। दुख ते फोकस नहीं, कितने फोकस है? जिंदगी दे। यीशु का फोकस कोड़ों पर नहीं था। एक टाइम में आया खौफ, इंसान होने के नाते एक टाइम पर खौफ आया, जब यीशु का पसीना क्या बन रहा है? मेडिकल बताता है जब एक इंसान एक डीप मतलब बहुत गहरे खौफ के अंदर चले जाए कि उसकी बॉडी पर उसका प्रॉपर इख्तियार ना रह पाए, उसकी सोच जो है पूरी तरह से बंद हो जाए, तो मेडिकल कहता है उस खौफ के दौरान वो इंसान क्या करता है? उसका जो पसीना है वो लाल रंग इख्तियार कर लेता है, जैसा लहू का, खून का रंग। लेकिन यीशु ने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि आज जब आप यीशु के नक्शे कदम पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हो, अभी आपने वर्ड लिया हुआ है, कौन सा भला? नहीं, आपने एक वर्ड लिया हुआ है। आप क्या हो? नहीं, वो तो ऑलरेडी सारे। एक वर्ड आज जो लिया, पिछले दिनों में भी लिया। आप क्या हो? अच्छा, फाते कौन है? नहीं, बाइबल में फाते कौन है? मौत पर फतह कौन पा रहा है? अब तुम किसके नक्शे कदम पर चल रहे हो? तो तुम क्या हुए? हालेलुया। तुम किसके नक्शे कदम पर चलने वाले हो? तो यीशु क्या है? कोई और है? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? तुम रास्तबाज ठहरा दिए गए हो, बाप के बेटे और बेटियां ठहरा दिए गए हो, ठहराए गए हो, क्योंकि तुम दुनिया से अलग किए गए हो। अब मसीह की राहों पर चलना बहुत आसान है। क्या है? बहुत। एक काम करना, सिर्फ अपने आप को यहां से डेड करना। तुम कुछ भी नहीं हो। क्या तुम? पौलुस ने अपने आप को क्या किया? अपने अंदर ही कहते हैं मैं क्या हूं? मर गया और मसीह मुझ में। कितने दुख! रसूल आजम कहा गया पौलुस को, तो कितने दुख! गैर कौम से बुलाया गया, किसको? पौलुस को स्पेशली। कितने दुख! जिन्हों स्पेशल बुलाया गया, तो कितने दुख! अपने ही खिदमत गुजार भरा की कर रहे हैं। असी कहने खतना करा, तू कहने दिल का खतना कर लो। क्या है? जिस्मानी चीजों को उसने रूहानियत के अंदर तब्दील किया। क्या कर दिया? जिस्मानी को रूहानी के अंदर तब्दील कर दिया। उसने कहा सिर्फ तू बदन से ही सब कुछ करता जाए ये काफी नहीं है, तो अपनी रूह के वसीला से भी सब कुछ करे, ये भी बहुत कुछ है। बदनी तौर पर हम यहां पर हैं और रूहानी तौर पर हम कहीं सैर कर रहे हैं। हमारी बॉडी तो यहां पर है, हमारी सोच, हमारी रूह कहीं और है। क्या आप उसकी प्रेजेंस के अंदर हो?
ये बॉडी तो खाक है, इसने तो कहाँ जाना है, फिर मिट्टी में चले जाना है। लेकिन आपकी रूह जो है, जामा केड़ा पाया जाना तानू, रूह का लिबास। हाँ ऐसा ही है, करते हैं वर्शिप रूह के लिबास दे भी। बार हाँ हमने इस कलाम को भी सुना है, रूह का लिबास। तो ये तो रूह ही जानती है ना। ये जब आप रूहानी कंडीशन के अंदर चले जाओगे, गैर फानी हालत में चले जाओगे, फिर आप जान सकोगे कौन सा रूह का लिबास आपको दे दिया गया। कौन सा जामा? सफेद जामा, पाकीज़गी का निशान। जो रास्तबाज है, जो अपने आप को मसीह के लिए पेश करता है, अगरचे वो कहे कि मेरी जिंदगी में दुख ना रहे, तो कलाम क्या कहता है, पढ़ते हैं। इसी कद का 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ूंगा, बगौर सुनिएगा। जब आप मसीह की खातिर जीते हो, अपनी जिंदगी को मसीह के कलाम के मुआफिक गुजारते हो, बसर करते हो, अपनी सोच पर, अपने ख्याल पर, अपनी जुबान पर जब कंट्रोल करते हो, क्योंकि कलाम फरमाता है जो शख्स अपनी तरक्की चाहता अपनी जुबान को काबू में रखे। कलाम आपको क्या ठहराता है, कलाम आपको क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। पतरस का पहला आम खत है, उसका 3रा बाब और 14वीं आयत से पढ़ूंगा, बगौर सुने। खुदा के कलाम में लिखा है, और अगर रास्तबाजी की खातिर, किसकी खातिर? अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी, तो तुम मुबारक हो। अब रास्तबाजी क्या है? कि आप रात को प्रेयर कर रहे हो, ये रास्तबाजी है। आप रात को 10 घंटे बाइबल पढ़ रहे हो, ये रास्तबाजी है सिर्फ। आप 5-5 दिन की ड्राई फास्टिंग कर रहे हो, सिर्फ यही रास्तबाजी है। तेरी रास्तबाजी आदमियों पर जाहिर हो, फिर तेरी रास्तबाजी रास्तबाजी है। यीशु पाक क्यों कहलवाए? यीशु खुदा के बेटे क्यों कहलवाए? क्यों कहलवाए? क्योंकि उन्होंने वैसे कामों को करके दिखाया, अपने चाल चलन के सबब से। किस सबब से? पतरस ने कहा तू खुदा का, क्यों कहा? क्योंकि वो यीशु की उस सारी कुदरत से वाबस्ता हो चुके थे, तजर्बा कर चुके थे। आज आप जब रास्तबाज हो, तो आपकी रास्तबाजी का तजर्बा कितनी जाने कर चुकी है, इसका फैसला देखना है। आप एक गुनाहगार से मिलो और उसके अंदर से गुनाह को खाली करना है आपने। एकदम से तो नहीं होगा, कंफर्म्ड नहीं होगा। आप उसको छोड़ोगे, शैतान फिर आ जाएगा, यह कौन सी? अब तुम्हारी रास्तबाजी उसके अंदर, जब तुम यीशु मसीह को मांगोगे, उसके पाक कलाम को जो जिंदा है और जिंदगी देने वाला है, जब अपनी रास्तबाजी के सबब से जो तुम्हें कलाम मुकद्दस के वसीला से मिली है, क्योंकि तुम वो लोग हो जिनके लिए फजल और रास्तबाजी इफरात से नाजिल की गई है। और जब तुम्हारी रास्तबाजी उसके अंदर तुम कलाम मुकद्दस के वसीला से डिलीवर करोगे, तो तुम्हारा जो मस्सा है, तुम्हारी जो रास्तबाजी है, ट्रांसफॉर्म्ड होगी। तुम्हारी रास्तबाजी ट्रांसफॉर्म्ड होगी तुम्हारी आवाज के जरिए से, तेरे कलाम के जरिए से, और तेरी रास्तबाजी की तासीर उस जान में काम करेगी। और एक रोज आएगा कि वो खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि लिखा जब कामिल आएगा तो नाकिस। अब तेरी रास्तबाजी जाहिर होगी कि ये जान यीशु मसीह के नाम के वसीला से खुदावंद ने मेरे वसीला से बचा ली। इस जान को, इस एक भाई को, इस एक बहन, इस एक बेटी को, अपने इस बुजुर्ग को मैं यीशु के गला के अंदर लाने का सबब ठहरा, सबब ठहरी। फिर तू क्या करता है? यीशु के नक्शे कदम पर चलता है। और अगर तू दुख के समय, दुख के वक्त में, दुख के हालात में, कमजोरी की कंडीशंस के अंदर अगर तू बुड़बुड़ाता है, तो क्या तू यीशु के नक्शे कदम पर चलता है?
नहीं चलता। की करता है तू? नहीं चलता। क्योंकि यहां पर बाइबल तो आपको कहती है तुम क्या हो? मुबारक हो अगर तुम रास्तबाजी के सबब से दुख उठा रहे हो। आज कितने मसीह हैं जो रास्तबाजी करने के सबब से दुख उठाते हैं? कर सकते हैं आप? हाथ खड़ा कर सकते हैं आप कि जब आप किसी के लिए भलाई करना चाहते हो तो आपको आगे से दुख मिलता है। जब आप किसी के लिए यीशु की मोहब्बत को मांगते हो आपको सामने से नफरत मिल जाती है। अरे तू हमेशा हंसता रहेगा क्योंकि यीशु तेरे साथ है, वो तुझे ना गिरने देगा। तो कहते हैं शादी करके गिरे तो मैं उसको क्या करूंगा, पर शरीर अगर गिरेगा तो वो टिके ही रहना। जो तुझे गिराना चाहेगा वो खुद गड्ढे में गिर जाएगा, पर तुझे तेरा खुदा हमेशा संभालता रहेगा। को तो गिर भी जाए, स्पिरिचुअली गिरना भी गलत नहीं है, पता है। पतरस नहीं गिरा, पतरस गिरा कि नहीं गिरा? देखिए अभी डिग गया। अभी गिरने के बाद उसको एक पछतावा आया, ओहो मैंने गलती की। आया कि नहीं? आया कि नहीं? जदों खुदावंद यीशु का कलाम ओदी जिंदगी च पूरा हो गया, आया कि नहीं पछतावा? कितना बड़ा पछतावा होना है। और पतरस जो है, बुजुर्ग पतरस कितने मुबारक हैं जिन्होंने यीशु को रूबरू देख लिया, जिन्होंने उनके साथ खिदमत कर ली है। देख लो ना ईमान कितना मजबूत हो गएगा। लेकिन फिर भी पतरस की हुए देख गए, गलती हुई। एक नहीं 3 बारी। कितनी बारी जो भाई? 3 बारी। प्रवेश भाई 3 बारी? नहीं मैं नहीं जानता, नहीं मैं नहीं जानता, मेरी तो एक से वाफियत ही नहीं है। यीशु सामने है और जैसे मुर्ग बांग दे रहा है यीशु ने देखा है और पतरस समझ गया कि टाइम हो गया, मैंने झूठ, मैंने इनकार, मैंने गुनाह। लेकिन वो रास्तबाज, वो ईमानदार जिसको यीशु ने कहा मैं तुझ पर क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का मतलब है चट्टान। तेरे ते जेडी कलीसिया होएगी वो चट्टान ते होएगी, तो कभी भी ना टूटेगी ना डिगेगी। हाँ, तो ही चट्टान की हुई डिग गई। अब जो कलामे मुकद्दस में यीशु मसीह ने फरमा दिया है, क्या वो टल सकता है? कहीं कभी टलेगा? अब उसका पूरा होना तो जरूर है। अब यीशु जब जी उठे हैं तो फिर पतरस से मिलते हैं और गौर करने की जरूरत है कि पतरस ने 3 बारी इनकार किया ते 3 बारी इकरार भी किया। आप जैसे जैसे गिरते हो वैसे वैसे ही आपको उठा भी ले। जिस इंसान के सबब से गिरोगे वही उसी इंसान के सबब से तेरे लिए फेवर को भी जारी करके दिखाएगा, क्योंकि वो कहता है मैं तेरा खुदा हूं, मैं जो हूं सो मैं। खुदावन को समझना है नहीं है, हम उसको नहीं समझ सकते। अपने दुखों पर कभी गम ना करो रास्तबाजों, अपने दुखों पर कभी, बल्कि क्या हो, खुश हो, शादमान रहो, खुशी करो, क्योंकि तुम्हारे मसीह ने भी तुम्हारी खातिर दुख। मैनू किसी ने कहा असी आज़ादी मना रहे, केड़ी आज़ादी मना रहे? मैं कहते यीशु ने जेड़ा तेनू आज़ाद किया तू ओदी खुशी दे विच आज़ाद है, तू दे लहू दे वसीले खरीदे जान दे वसीले तू आज़ाद है। आप में से कोई गया बाहर? दसो कोई एक, किसी एक नू चुको, कोई गया बाहर? हाँ जी मोहसिन, हाँ जी सैम आप गए? हाँ जी शान साहब तुसी गए? तुसी जिन्ना को गए मैनू पता है। हाँ, जिस तौर से बाकी लोगों की कंडीशंस है आपकी वैसी नहीं है, आपकी वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि आप मसीह के पैरोकार हो। आपकी पहचान अलग है, आपका चाल चलन अलग है, आपकी जिंदगी का तर्ज जिंदगी अलग है। लेकिन वो अलग सिर्फ कलाम के वसीला से है, हमारे कामों के वसीला से नहीं। कलाम आपको अलग कर रहा है, पर हम अपने आप को अलग करना नहीं चाहते। हम एक जगह कलाम की बात करें, वहां पर ठट्ठेबाजी शुरू हो गई।
ऐसे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, कुछ लड़के बैठे हैं, मेरे साथ एक टीचर है वो बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई ऐसे बात की और बच्चे हंस पड़े, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी और बच्चे हंस पड़े, उन्होंने उठे ही डांटता, खुद आधे कलाम में ठट्टे चो डाल दो, उठ जाए यहाँ से, अब उठे बाहर। उसके बाद वो फिर रिलैक्स, जी पास्टर जी हम क्या बात कर रहे थे, कहां पर, जब खुदा के कलाम के बारे में गलती की गई, उसको ठट्ठे में उड़ाया गया। याद रखें, कभी भी कलाम को लाइट मत लेना, ये इंसान की तरफ से नहीं है। इंसान क्या है, इंसान की कोई औकात ही नहीं है। क्या है कुछ, जो नबी हैं किसके वसीला से है? अगर खुदा ही साथ ना रहे, क्या नबी नबी है? जो बादशाह है किसके वसीला से है? अगर यहोवा ही साथ नहीं है तो क्या बादशाह की बादशाहत रहेगी? साउल के साथ क्या हुआ, हुक्म तोड़िया, ने क्या किया, और बादशाहत है, और लिखा है खुदावंद की तरफ से पूरी रूह साउल पर। कुछ वर्सेस है जो मेरी बड़ी फेवरेट है, लोग कहते पादरी बार बार वर्स बोल रहा है, मेरा दिल करता मैं बार बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂ कि खुदा ਦਾ कानून जिथे टुटेगा ਉੱਥੇ खुदावंद ਵੱਲੋਂ भी प्रॉब्लम ਤੁਹਾਡੀ लाइफ च आएगी, क्योंकि कलाम की शहादत बयान कर दी है। आगे पढ़ते हैं, 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए, क्या देने के लिए, कलाम कह रहा है उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलीम और खौफ के साथ। हिलम और मतलब तुम्हें हलीम रहना है, तुम्हें बड़ी शाइस्तगी के साथ दूसरे के साथ क्या करना है, क्या करना है, एक रिलेशन को बना के, कलाम कहता है जहां तक हो सके सब आदमियों से रफाकत, जहां तक तू कर सकता है वहां तक तो रफाकत करता रह, क्योंकि खुदा के कलाम ने तुझे ये हुक्म बख्शा है। जब तू इस हुक्म को मानता है, तू जानता है कौन तेरे खिलाफ है और कौन तेरे साथ है। यीशु भी जानते थे कौन मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, पर यीशु ने उन्हीं को क्या किया, अपने पास आने दिया। दुदकारा तो नहीं। यूहन्ना ने कहा ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुसी बच जाओगे? लेकिन यीशु ने क्या कहा, नहीं कहा। जिसने कोड़े लगाए, जिसने नेजा मारा जो मारने वाला था, जिसने कील लगवाए और जिन्होंने ठट्ठा उड़ाया, हाँ, जिन्होंने उसको मैं चखाने की पिलाने की कोशिश की जो कि गुनाह था, जितनों ने उसको क्रूस पर चढ़वाने की प्लानिंग की, बराबा को बचाया, यीशु को बोला इसको चढ़ा दो, यीशु ने उनके लिए क्या फरमाया, आज आपको माफ करना। असी माफ नहीं कर रहे, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा, और ज्यादातर ईमानदारों में, ईमानदार माफ नहीं जो करते, शराबिया कर देता जी। हाँ, मैं रात को एक शराब पीने वाले बंदे के साथ मिला, और जब मैं उससे मिला ओदा काम ही पक्का हुआ सी, समझ रहे हो, हैवी। भाई लोग समझते इस चीज को, पक्का काम थे, फुल हैवी वाला, मतलब मैं, हाँ ओ हैवी, ओदी तार लगी सी किते। मैंने उसको कॉल की, मैं क्या किधर है, उसके ऊपर इस टाइम पता कितना लोन आ गया, करीबन 50 लाख, और उसका अपना नहीं है, ये उस शख्स का अपना, उसने एक बिजनेस किया अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप पर, उसका दोस्त उसको खा गया, उसका दोस्त उसने अपने दोस्त के लिए लोगों से पैसा उठाया, अपने दोस्त को दिया, उसका कुछ भी नहीं है, उस 40-50 लाख में उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन सबको ये पता है इसी ने लिया, वो उसके दोस्त से वाकिफ नहीं है। और मुझे कहता पादरी मैं की करा, मैं कि कलाम तेनों ए कहंदा,
कहने जा माफ कीते। उसको कहता है मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये पैसा तू ही पे करेगा। आज उसकी जॉब पर प्रॉब्लम है, आज उसके घर में प्रॉब्लम है। आज वो शख्स है जिसने करीबन कुछ 5.5 लाख का फ़ोन रखा हुआ था, उन्हें वो फ़ोन बेच के बिल्कुल खाली होके अपने ही दोस्त का कर्जा लाया, अपना नहीं, अपने ही दोस्त का कर्ज उतारा है, और फिर उसी दोस्त के साथ उसी के लिए लोगों से फिर कहीं ना कहीं जा रहा है कर्ज लेने के लिए, कोई दे दे और तेरा कर्ज उतर जाए। शराब पीने वाला शख्स जो हर रोज शराब पीता है, वो कहना मैनू की कहा, जो मैनू कुछ कह लगना, जो मैं बारे कोई प्लान करना, मैनू खुदा का खौफ याद आ जाता। पता नहीं कहते मैनू खुदा इजाजत ही नहीं दे रहा मैनू कुछ कहा। तो मैं कहते जो कोई ईमानदार हो तो मैं भाई कितों तक पहुंचाना, ये जानता ही नहीं, उन्हें रात को बह जाना घुटनिया के बल, खुदा वो देता बेड़ा ही गर्क हो जाए है। क्यों शराब पीने वाला जिन्हों मैं राती 2:30 बजे मिल रहा, वो की कह रहा है, कहते यार मैं उन्होंने माफ करता यार। तो फिर एक ईमानदार तो शराब पीने वाला चंगा मेरे वास्ते, मैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। यीशु ने देखो सामने क्या सी ना, फरीसी, सॉरी एक फकीर फरीसी और एक ईमानदार ते एक गुनाहगार। बचिया केड़ा ते राती केड़ा बचिया। तो फिर ईमानदार कहां पर है, केड़े ईमानदार हैं? कलाम इसलिए कहता अपने आप को परख ले। क्या कहता? अपने आप को परख ले। अब खुदा का कलाम कहता है कि तू जिस उम्मीद पर कायम है, लोगों के पास तेरी इस उम्मीद के बरखिलाफ बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। अब खुदा कहता है तू क्या रह, मुस्तैद रह, चौकस रह, होशियार रह, हर वक्त जागता रह, ताकि तू उसको एक बेहतर जवाब दे सके। लेकिन जवाब तो तब होगा ना जब तेरे अंदर खुदा का कलाम होगा। जवाब तो तब होगा जब तू असल में यीशु का शागिर्द ठहरेगा। जवाब तो तेरे पास तब है जब तेरे अंदर मसीह का कलाम जिंदा है। कलाम तो तेरे अंदर छुप गया, कलाम तो तेरे अंदर से चुरा लिया गया, तो खाली है। और जब तेरे जवाब का वक्त है तो तू फिर भी खाली है। दुख तेरी जिंदगी के अंदर जरूरी है, पर वो दुख रहेगा नहीं, वो दुख रहेगा नहीं। कमजोरी आना जरूरी है, पर वो कमजोरी, तेरा गिरना जरूरी है, पर तू गिरा नहीं रहेगा। यीशु तुझे, लेकिन अगर तू यीशु के नक्शे कदम पर आज परखना अपने आप को। और मेरा सरमन कुछ कोई और था, ये सरमन नहीं था, मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, मैंने भी प्रेयर की, अभी ये सरमन निकला अभी। और उसी के अकॉर्डिंग वर्शिप हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग प्रेयर हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ड दिया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं, खुदा कहता है 16वीं आयत में, और नियत भी नेक रखो। नियत क्या रखो? आज नियत ही तो सारा कुछ करवाती भी है। नियत के अंदर ही सब कुछ है, फितूर है, लालच है, बुग़्ज़ है, हसद है, बुरी प्लान्स है, दूसरे को गिराने का हम बाइस बन जाते हैं। किसके सबब से? अपनी नीयत के सबब से। अब ईमानदार की नीयत कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए दूसरे के लिए बरकत, बहाली, सरफराजी और तरक्की का बाइस बने। क्योंकि कलाम कहता है इल्म तो गरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का सबब बनती है। अब यह वो कहता है लेकिन और नीयत भी नेक रखो, ताकि कौन ताड़े ते गल आ रही है, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है, किनकी? ईमानदारों की। क्या होती है? बदगोई होती है। उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही चाल चलन पर लान तान करते हैं। सही लानत कितने की जाती है? कितने की जाती है? कितने होती है? ईमानदार आते।
जी शराब पीने वाले दे बंदा कहता ये है ही इंज दा, वो ये तो बड़ा दुआ करने वाला है, ये भी इंज दा ही है। लान तान किधर हो रही है? ईमानदार। ईमानदार ऐसी शख्सियत है जिसको हर शख्स परख नहीं सकता। पौलुस कहता है मैनू कौन परखेगा? आपको कौन परख सकता है? कौन परख सकता है? एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान आपको परख सकता है? तो फिर तुम ईमानदार नहीं। ईमानदार जिदे तार सीधी लगी है, ऐसे ही है। ईमानदार का कनेक्शन किथे है? खुदा दे नाल। और एक शख्स जो खुदा के साथ नहीं है, क्या वो उस शख्स को पहचान सकता है, उसको परख सकता है, उसकी रूह को समझ सकता है जिसका कनेक्शन खुदा के साथ है? नहीं समझ सकता। आपको ऐसे ईमानदार बनना है कि लोग तुम्हें परख ना पाए, वो तुहानू समझण हो, तुसी निकलो हो, वो तुहाडे बारे कहण कुछ, तुहाडे बारे सुनन कुछ, तुहाडे बारे समझण कुछ, तुहानू वेखण कुछ। ये है ईमानदार, जिसके बारे में लोग तो बहुत सारे अंदाजे लगाते हैं, पर खुदा कहता है मैं तेरे बारे में जानता हूं। हाँ, क्योंकि मैंने तुझे क्या किया है? चुन लिया। और जिसको खुदा ने चुन लिया है वो सबसे खास है। और आप सभी चुनिंदा हो। कितने ईमान रखते हैं कि बेशक हम सभी चुनिंदा है, क्योंकि हम उसके लहू से खरीदे गए। और बेशक जब हम उसके लहू से खरीदे गए तो हम आम नहीं बल्कि खास। तो फिर तुसी आम नहीं हो, तुसी तो फिर काम आम लोगों वांगू होने चाहिए। एक शख्स जो इस पोर्शन पर है, एक जो इस लेवल पर है, जब ये यहां पर आता है तो क्या इसका और इसका उठने बैठने का, चलने फिरने का स्टाइल सेम है? उसके पहनने का और इसके पहनने का स्टाइल सेम है? उसके खाने का और इसके खाने का स्टाइल सेम है? उसके सोने का और इसके सोने का स्टाइल सेम रहेगा? तो फिर ताड़ा स्टाइल हर एक की तरह सेम कर दो, कुछ ना कुछ तो तरतीब अलग हो। ईमानदार सोने से पहले कहाँ जा रहा? अपनी प्रेयर में जा रहा, जो आप जाते हो, जानते हो। इसलिए मैंने कहा मैं खुश हूँ इस कलीसिया से। आप दूसरी कलीसिया की तरह नहीं हो, लेकिन मोटे नहीं होना, मोटे नहीं होना, क्योंकि मैं निचोड़ भी लेना। हाँ ठीक है ना, मोटे नहीं होना हमने। बस इसी के लिए शुक्रगुजारी करनी है कि मसीह हमारे अंदर है और उसके काम हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। इस पर आपको मेहनत करना है। हालेलुया। कंप्लीट करेंगे 17वीं आयत। क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर। कैसी खूबसूरत बात कि तुसी नेकी करो ते लवो की दुख, ते खुदा कहता बेहतर है ऐस तो कि तू बदकार बन जाऊं। तेरी नेकी करने से, अगर तू किसी के साथ नेकी करता है, उसके एवज अगर तेरी जिंदगी में दुख आ जाता है, तो ये इससे बेहतर है कि तू बदी के सबब से दुख उठाए। तू बदकार ना बन, बल्कि तू नेक नियत के साथ सबके साथ नेकी कर और मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए रह। अगर तू इस सबब से दुख उठाता भी है तो तू मुबारक है और ये तेरे लिए बेहतर है और ये खुदावंद की नजर में गरा कर और पसंदीदा है। ये कलाम मुकद्दस में मरकूम है। एक किसके लिए? ईमानदारों के लिए। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए, ताकि हमको खुदा के मसीह के दुख उठाने के सबब से आप और मैं खुदा के साथ रिलेशन में बंध गए। आज आपकी नेकी के सबब से जब आप दुख उठाते हो तो कोई एक जान मसीह के गला में आ जाती है, और जब वो आ जाती है तो आप मसीह के काम को अपनी जिंदगी से पूरा करते हो। जैसा मसीह ने फरमाया, जैसा मैंने किया तुम भी, जैसा मैं बाप का फरमान बरदार रहा अगर तुम भी, तो जहां मैं हूं वहां तुम भी। अभी हर एक काम के लिए, हर एक
फजीलत आप पर ठहराई गई है, आपकी हो नहीं गई। आपकी हो अभी क्या कर दी गई है? ठहरा दी गई है। अगर आप पर आपकी हो गई है तो फिर दूसरी मौत कहां से आ गई? फिर दूसरी मौत से नहीं बांधी। यीशु तो कहता है बहुतों को ऐसा कहा जाएगा कि मेरी तुमसे कभी, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अभी कुछ चांस है, अभी और ज्यादा मेहनत की जरूरत है कि नहीं? यीशु के बारे में सुनते हैं कलाम मुकद्दस में बहुत सारी जगहों पर यीशु की फजीलत के बारे में जब मरकूम किया गया, जब यीशु के बारे में फरमाया गया, तो यीशु जो खुद खुदाबंद है जमीन पर किन के लिए है? आपके और क्या बने? इंसान। अगर हम यीशु की जिंदगी पर गौर करें और फिर अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हम किसके नक्शे कदम पर हैं? मसीह के। बेशक हम कामिल नहीं हैं और ना हो सकते अपने कामों के सबब से, क्योंकि अगर बाप अब्राहम को भी बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि वो अपने अमाल के सबब से नहीं, ना ही शरीयत के अमाल के सबब से, ना ही अपनी नस्ल के अमाल के सबब से, बल्कि खुदा पर ईमान लाने के सबब से क्या ठहराया गया? रास्तबाज और वारिस ठहराया गया उसकी और नस्ल को। किसके सबब से? सिर्फ ईमान लाने के सबब। आज आप ईमान लाने के सबब से रास्तबाज हैं। आप ईमान लाने के सबब से यीशु के नक्शे कदम पर चल सकते हैं, मगर आपकी जिंदगी के अंदर वो काम ना हो जो खुदा की नजर में नापसंदीदा, वो काम हो जो खुदा को पसंद है। हालेलुया। वरना कलाम तो इब्लीस भी बहुत जानता है तो यीशु नो ज़मान तुर गया, लेकिन भजिया कि बस तो कलाम दे वसीले। अज तुहाडे अंदर कलाम है तो फिर डैवल भजदा है, लेकिन जिथे जिन्ना ज़्यादा कलाम है उत्थे उन्ना ज़्यादा डैवल दियां फौजां भी मौजूद ने। ज़हन च रखना। इसलिए कलाम कहता है इल्म गुरूर पैदा करता है। जब आप ज़्यादा इल्म वाले हो जाते हो फिर शैतान आता है, हाँ हुण तू खुदा दे मुकाबिल हो गया, हुण जो तेरे ज़हन च आ रहा यही खुदा दी ए बेहतर जिहड़ा खुदा दा इल्हाम है, यही प्रोफेसी जिहड़ी खुदा ने तैनूं दे दी है, इस तो इलावा कोई नहीं। तू ही एक है जिहड़ा ठीक है, होर कोई भी ठीक है। लेकिन खुदा कहता है मोहब्बत तरक्की का सबब है। दूसरों से प्यार करें, मोहब्बत करें, फिर आप अपने चाल चलन से, अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने हाथ के कामों से, अपनी जान से, अपने बदन से मसीह के जलाल को जाहिर करते हैं। और जब आप उसको जाहिर करते हैं तो आप मसीह के पैरों कहलवाते हैं। और जब आप मसीह के पैरोकार कहलवाते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी शहादत है कि शैतान की फौजें आपसे डरती हैं, आपके सबब से नहीं, यीशु नासरी के नाम के वसीला से। हालेलुया। नाम का मतलब अनोमा, और अनोमा का मतलब करैक्टर। मसीह के करैक्टर के सबब से जब यीशु का नाम आपके साथ है, यीशु का करैक्टर आपके अंदर मौजूद है स्पिरिचुअली। क्योंकि फजल किसका है? यीशु का। रास्तबाजी किसकी? यीशु की। पाकीज़गी किसकी? यीशु की। तो जो सब कुछ यीशु का है तो आप भी किसके गुलाम हो? यीशु के। हालेलुया। तो आज के बाद एक बात पर फोकस करना है, हमारा चाल चलन कैसा हो और हमने किसके नक्शे कदम पर चलना है। और जब आप यीशु के नक्शे कदम पर चलोगे तो कभी भी गिरने के नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदावंद के पाकरू के मस्सा को चाहिए कि वो आज अपने मस्सा के वसीला से तुम्हें एक नया जोर बख्शे। अपनी कुदरत के वसीला से आज वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदयों में, तुम्हारी जानों, तुम्हारी सोचों पर अपने कब्जा को करे और तुम सदा पाकरू की हिकमत के वसीला से चलते रहो। कलाम मुकद्दस की सच्चाइयाँ बयान करती है। कलाम सिखाता है कि रूह की हदायत के मुताबिक चलो ताकि इब्लीस की ख्वाहिश के गुलाम ना बनो। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। आइए गौर करें अपनी जिंदगियों पर कुछ पल कि आज कलाम आपको क्या कहता है कि जब तुम यीशु मसीह के कलाम के मुआफिक चलने के लिए अपने आप को पेश करते हो तो तुम्हारा चाल चलन कैसा है।
आज जब तुम उसको ठट्ठों में उड़ाते हो तो बेशक तुम भी ठट्ठों में उड़ाए जाओगे। जब तुम अपनी मंजिल पर आखिर पहुंचोगे, खुदा ना करे कि तुम्हें मूसा की मानित पता चले कि तुम उस कनान शहर में नहीं जा सकते, बल्कि जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचो तो अपने उस पाक घर को रिसीव करो जो तुम्हारे नाम से है, उस पाक मोहर के वसीला से जो तुम्हारे ऊपर लगाई गई है। वो मोहर यीशु का पाक लहू है, जिसके सबब से तुम रास्तबाज, मुकद्दस, शाही कायनों का फिरका ठहराए गए हो, तुम बादशाही के फर्जंद ठहराए गए हो। आज उस मोहर को अपनी जिंदगी पर, अपने घरानों पर मांगो यीशु के नाम से, ताकि ये मोहर सदा तुम्हें संभाले और तुम इसके एवज सदा बचाए जाओ, आजाद किए जाओ और सदा मसीह में चलते रहो। यीशु के नाम से सब कहेंगे आमीन। आइए कोई के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे।